हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी जीजा साली की रोमांच से भरपूर है। कहानी का मज़ा लेने के लिए कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं, कृपया अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में शामिल करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कमरा गुलाबी और सुनहरी रोशनी से नया हुआ था। चारों ओर गुलाब, मोगरा और रजनीगंधा, चमेली की मालाएं लटकी थीं, जो कमरे में एक मीठी सी खुशबू फैला रही थीं। पलंग पर सफ़ेद चादर पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। कोने में एक हल्का सा दीपक जल रहा था, जिसकी धीमी लौ कमरे में एक मधुर और सपनों जैसी छाया बना रही थी। कमरे के बाहर सब हंसी ठिठोले में लगे थे, पर रीना का मन भीतर ही भीतर कांप रहा था। वह दुल्हन बनी पलंग के एक कोने पर बैठी थी, लाज और उलझन से घिरी हुई। सिर पर घूंघट था, दिल में तूफान। उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज जिससे उसकी शादी हुई थी वह कभी उन्हें जीजा जी कहकर पुकारती थी। उसकी दीदी मीना की शादी के 2 सालों के बाद जब उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, तो ससुराल और मायके में खुशियां ही खुशियां छा गई थीं। लेकिन पता नहीं उन खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि एक रात वह छत की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और सर में गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उस समय नन्हा बिट्टू बस 4 महीने का था। रीना ने उसे संभाला था और अब दीदी के जाने के 2 महीने बाद सबकी सहमति से उसने अपने ही जीजा जी से शादी कर ली थी। थोड़ी ही देर में सूरज कमरे में आया, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, ना कोई उत्सुकता थी। बस एक थकान और गहरी चुप्पी के लिए हुए वह आया और बिना कुछ कहे पलंग के दूसरी ओर जाकर लेट गया। रीना की आंखें भर आईं। ये तो वह रात होनी थी जब उसे पहली बार उसके जीवन साथी ने अपनापन मिलता, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी थी। अभी वह कुछ सोच ही रही थी कि दरवाज़ा धीरे से खुला और सासू माँ अंदर आई। बिट्टू लगातार रोए जा रहा था। बिट्टू को रोते हुए देखकर रीना घबरा कर उठ खड़ी हुई और उसे अपनी सास की गोद से लेते हुए बोली, माँ लाइए माँ जी, मैं इसे देखती हूँ। उसकी सास अपने माथे से बहते हुए पसीने को पोंछते हुए बोली, लगता है इसे तुम्हारी ही आदत हो गई है। मेरे पास तो बिल्कुल भी चुप नहीं रह रहा है, ये रीना ने धीरे से कहा। माँ जी आप जाकर आराम करिए, थक गई होंगी, बिट्टू को मैं संभाल लेती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी गोद में लिया और चुप कराने लगी, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। तो सासू माँ उसे गोद में लिए हुए बाहर आई और किचन में जाकर उसके लिए दूध बनाने लगी। नई नवेली दुल्हन जैसी तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि दीदी के बाद वे 1 महीने तक इस घर में रही थी और उसे सब पता था। थोड़ी देर के बाद बिट्टू शांत हो चुका था, क्योंकि उसका पेट भर गया था। वह उसे रूम में ले आई, उसके बगल में लेट गई। सूरज पर नजर पड़ते ही उसके दिल में कसक सी उठी और वह सोचने लगी, मेरे दिल में भी हजार उलझनें थीं, क्या ये मुझसे तो बातें भी नहीं कर सकते थे। वह देख रही थी कि जब से दीदी का स्वर्गवास हुआ था, सूरज एकदम खामोश हो गया था। वह उसे कोई बात ही नहीं करता था। खैर, थोड़ी देर में थके होने के कारण रीना को भी नींद आ गई थी। अगली सुबह सामान्य से थी। उसके विवाह में आए हुए कुछ रिश्तेदार जाने की तैयारी कर रहे थे। वह उठकर आई तो उसकी सास कहने लगी, बहू मैं मानती हूँ कि शादी जरा अलग परिस्थितियों में हुई है, लेकिन रस्में तो निभानी पड़ेंगी। आज पहली रसोई की रस्म है, तुम कुछ मीठा बना दो। वह धीरे से बोली, जी माँ जी। तभी बिट्टू के रोने की आवाज़ आई तो वह भागकर अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद सास बिट्टू को संभाल रही थी और रीना रसोई में खीर बनाने की तैयारी करने लगी। सूरज कमरे से बाहर आया तो एक उड़ती हुई नज़र रीना पर डालकर कहीं बाहर चला गया। खीर बनकर तैयार हो चुकी थी। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद सभी घर वालों ने खीर खा ली थी, लेकिन सूरज का कहीं कुछ अता पता नहीं था। रीना को बड़ा अजीब लग रहा था कि सूरज इतना कटा कटा सा क्यों रह रहा है, लेकिन अभी तो उसकी शादी को एक ही दिन हुआ था, तो वह सूरज को थोड़ा समय देना चाहती थी। इसलिए उसने अपना सिर झटक कर नकारात्मक विचारों को खुद से दूर कर लिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रीना बस बिट्टू की माँ और घर की एक सुशील बहू बनकर रह गई थी, लेकिन सूरज को जैसे पत्नी से कोई मतलब ही नहीं था। वह सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल जाता था, देर रात गए घर आता था, अपने काम में ही मगन रहता था। रीना की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। रीना का मन टूटने लगा था, क्योंकि अब शादी के 6 महीने के बाद भी सूरज उससे अजनबियों जैसा व्यवहार करता था। उसे लगता था कि सूरज अभी तक उसकी दीदी को भुला नहीं पाया है, तो वह उसे कुछ बोल नहीं पाती थी। एक रात रीना को तेज बुखार था। बिट्टू अपनी दादी के पास सो रहा था। सूरज कमरे में आया तो आते ही बिस्तर पर लेट गया। रीना कमजोर सी आवाज में बोली, सुनो मुझे बुखार है। तब वह गुस्से में बोला, तो दवाई ले लो, मुझे क्या बता रही हो। रीना तड़प उठी, उसकी आंखों में जल भर आया। वह भीगी हुई आवाज में बोली, सूरज मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है।
इतना कहकर उसने हौले से उसके कंधे को छुआ। उसकी तपती हथेलियों से भी सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा सूरज भड़क उठा और उसने चिल्लाते हुए कहा, कितनी घटिया औरत हो तुम। अपनी दीदी की जगह लेने की कोशिश करते हुए शर्म नहीं आती। मैंने तुमसे शादी बस मुन्ने के लिए की थी, इसीलिए मुझसे दूर रहो। इतना कहकर सूरज ने उसे बिस्तर से नीचे ढकेल दिया। रीना तड़प उठी। उसे बहुत तेज रोना आने लगा। ये कैसा व्यवहार है। वह भरे गले से बोली, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो साफ साफ बोल दो। इस तरह मेरा तिरस्कार मत करो। मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सूरज गुस्से से बरसते हुए बोला, बिट्टू तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और बिट्टू मेरा बेटा है, तो उसकी वजह से तुम्हें इस घर में रहना होगा। मुझे बिट्टू की वजह से ब्लैकमेल करके खुद को करीब लाने की कोशिश मत करो, समझी तुम। सूरज की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। वो आगे बोला, मैं दीदी से बहुत प्यार करता हूँ और कभी भी उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। इतना कहकर वह मुंह घुमाकर सो गया। रीना रात भर रोती रही। उसका बुखार सुबह तक और भी ज्यादा बढ़ चुका था। सासू माँ कमला जी जब उसके कमरे में आई और उसकी हालत देखी तो घबरा गईं। उन्होंने तुरंत ही सूरज से कहा, बेटा बहू की हालत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर जाओ। लेकिन सूरज ने बेरुखी से जवाब दिया, माँ मुझे बहुत काम है, आप ही अपनी बहू को अस्पताल ले जाओ। उस दिन पहली बार कमला जी का सब्र टूट गया। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, मैं शुरुआत से देख रही हूँ कि तुम बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। अरे मीना इस दुनिया में नहीं है, अब तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, कहीं कल को उसे भी कुछ होना हो जाए। सूरज कुछ नहीं बोला, बस गुस्से से पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। कमला जी हैरान रह गईं कि आखिर सूरज के मन में चल क्या रहा है। उधर कमरे में बिस्तर पर पड़ी असहाय रीना की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आखिरकार पड़ोस की दो औरतों की मदद से कमला जी उसे अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने तुरंत ही उसे एडमिट कर लिया। कमला जी अकेले मुन्ने और रीना दोनों की संभालते हुए थक गईं। तब रीना ने अपने भाई को कॉल किया और भैया भाभी उसकी देखभाल के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन रीना के मन में अब एक भारीपन उतर चुका था। उसे गहरा डिप्रेशन महसूस हो रहा था। वह सोच रही थी, मेरा पति मुझे बीमार देखकर भी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता। क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं। उसका मन पत्थर सा हो गया था। इतने दिनों से वह सोच रही थी कि सूरज का दिल एक दिन जरूर पिघल जाएगा, लेकिन कल रात की बात के बाद सूरज उसकी नजरों से गिर चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सूरज उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अगर उसकी दीदी इस दुनिया में नहीं है तो इसमें उसकी क्या गलती थी जो उसे लगातार सजा दी जा रही थी। लेकिन सूरज की असलियत क्या थी, ये रीना को नहीं पता था। रीना अब एक अजीब से असमंजस में फंस चुकी थी। बिट्टू की वजह से वे घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। ऊपर से सासू माँ उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, वहीं बिट्टू से भावनात्मक जुड़ाव भी था, तो वह और कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रही थी। एक सप्ताह बाद रीना अस्पताल से घर आ गई। अब उसने सूरज से एक निश्चित दूरी बना ली थी। वह उसका कोई काम ढंग से नहीं करती थी। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त रहते थे। सूरज खींच उठता था लेकिन कुछ नहीं कहता था। अब रीना ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक बार देर रात गए रीना को नींद नहीं आ रही थी। वह खिड़की पर खड़ी थी, तभी उसे लगा कि घर के पिछवाड़े कुछ हलचल हो रही है। उसे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया। वह टॉर्च लेकर छत पर चढ़ गई। उसने देखा कि पीछे वाली गली में सूरज की कार खड़ी है। वह हैरान रह गई कि सूरज इतनी रात गए पीछे की गली से घर के अंदर क्यों आ रहा है। तभी उसने देखा कि स्टोर रूम के पास दो परछाइयां थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और दोनों परछाइयां स्टोर रूम में घुस गईं। फिर दरवाज़ा बंद हो गया। अब उसकी उत्सुकता चरम पर थी। वह दबे पांव सीढ़ियां उतरती हुई घर के पिछवाड़े पहुंची। स्टोर रूम के पीछे वाली खिड़की से जब उसने अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जो पति हमेशा ये कहता था कि मैं मीना से बहुत प्यार करता हूँ, उसका यह रूप देखकर रीना का मन भीतर तक टूट गया। तो दोस्तों, आखिर रीना ने स्टोर रूम में क्या देखा था, इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़िए। उसके लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।